ओके गाइस, सो बैंक निफ्टी और निफ्टी ओपन होने वाले हैं। मार्केट ओपन होने वाला है 2-3 मिनट में। तो जो मेरा प्लान है वो कुछ इस टाइप से है कि मैं दो ऑप्शन के चार्ट्स निकाल के बैठा हूँ, 51,400 का पुट और 52,000 का पुट। 52,000 का पुट इसलिए निकाला है क्योंकि चीप है और मैं ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहूँगा इस केस में, इसीलिए भी। और क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो रही है तो मुझे जो चांसेस लग रहे हैं, मैं जिस सेटअप का वेट कर रहा हूँ, फर्स्टली वो ये है कि इधर हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर सेल मिलता है तो करीब इन एरियाज़ के आसपास अगर मार्केट आता है तो मैं कुछ इस टाइप का ऐसा सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस सेल के सिनेरियो में हम यहाँ तक एटलीस्ट सेल ले सकते हैं 51,600 तक। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर वैसा नहीं हुआ तो हम वेट करेंगे बाइस के आने का। अगर बाइस आते हैं अच्छे से स्ट्रॉन्ग तो हम बाय साइड का सेटअप लेंगे उस केस में। तो बस वॉच कर रहा हूँ मैं मार्केट को, अब देखते हैं कैसा बिहेव करता है। थोड़ा सा केयरफुल रह के आज ट्रेड्स में एंटर होना पड़ेगा क्योंकि टुडे इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट मार्केट एज फार एज आई बिलीव, क्योंकि डायरेक्शन चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मुझे एक पॉसिबिलिटी लग रही है सेल आने की, लेकिन सेल कब तक चलेंगे, कितनी देर तक चलेंगे, वो आइडिया नहीं है। सो इसलिए सेल तरफ जाना सेफ तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डेंजर ये भी लग रहा है कि एकदम से ना पलट जाए। तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है मार्केट यहाँ पे। तो इस पहला ऑर्डर मैं सोच रहा हूँ लगाने का वो ये है, बैंक निफ्टी का 51,400 का पुट। देखते हैं मार्केट कैसा कैंडल्स बनाता है। अभी तो फिलहाल तो ग्रीन है, निफ्टी भी ग्रीन में है। देखना पड़ेगा, अभी वेट करना पड़ेगा, अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है मुझे। बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर निकल चुका है, बहुत ऊपर निकल चुका है। ओके गाइस, सो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मार्केट ने अपना टॉप बना दिया है और अब मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अभी फ़िलहाल इस टाइम पे मैंने एक पुट साइड का ऑर्डर ले लिया है। अब देखते हैं, ये मेरा एग्जीक्यूशन हो चुका है और अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है आगे। होपफुली प्रॉफिट देके जाए जितना एक्सपेक्टेशन है। एक अच्छे मोमेंटम के साथ सेल आता है तो हमें मिल सकता है अच्छा प्रॉफिट, पर देखते हैं आगे। सो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ लगाना पॉसिबल नहीं है, सो मैं बार बार अपना टारगेट या स्टॉप लॉस कैंसिल करता रहूँगा। क्योंकि जब मुझे लगेगा कि मेरा स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट जा रहा है तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, और अदरवाइज़ मैं टारगेट को लगा के छोड़ दूंगा, क्योंकि मार्केट एक स्पाइक में ये टारगेट अचीव करवा सकता है। सो बार बार मेरा ऑर्डर आप कैंसिल होते हुए देखेंगे स्टॉप लॉस का और टारगेट का। सो मेरा रिस्क मैंने सिर्फ 1,000 रुपीज़ का लिया था इस ट्रेड में। तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। ओके गाइस, सर यहाँ पे इस ट्रेड में तो हम 1,000 रुपये का लॉस ले चुके हैं। और प्रॉब्लम ये हुई कि निफ्टी तो अच्छा सपोर्ट कर रहा था, मार्केट डाउन जा रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना होल्ड बना के बैठा हुआ है। तो इवन तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो बैंक निफ्टी से भी नीचे जाने की है, पर नहीं गया। सो कोई बात नहीं। तो गाइस देखते हैं आगे मार्केट ने क्या किया और कैसे किया। चलिए देखते हैं। सो गाइस, मैं टाइम टू टाइम एक कॉल साइड की पोजीशन बनाने की भी सोच रहा था, देख रहा था मार्केट का डायरेक्शन क्या रहता है। लेकिन मैं बार बार प्लान किया कॉल के साइड को, लेकिन कॉल हमेशा फेल किए। मेरा जो ट्रिगर होता है एग्जीक्यूट करने का एक ट्रेड को, वो बिल्कुल सेटअप ने शो नहीं किया, इसलिए मैंने कॉल साइड का एक भी ट्रेड नहीं लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कॉल साइड का चार्ट लगा हुआ है साइड में, लेकिन मैं फ़िलहाल
पुट साइड पे ही कंसंट्रेट कर रहा था, देख रहा था कि मार्केट आखिर बिहेव कैसा कर रहा है। बहुत देर तक मार्केट साइडवेज रहा, इस कारण भी डिके बहुत ज़्यादा हो गया प्रीमियम्स में। और अब ध्यान देंगे, अगर आप निफ्टी का बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखेंगे तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो डे के हाई से थोड़ा सा पहले लगा हुआ था, और स्पॉट पे वो हाई जो है वो एक्चुअली में हिट नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शन के डीके के कारण मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऑप्शन के प्रीमियम्स में हिट हो गया। तो अभी आप देखेंगे आगे बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने दोबारा लगा दिया है यहाँ पे। सो गाइस अब देखिए, मार्केट आया नीचे और एक स्पाइक में हमारा टारगेट हिट हो गया। सो कोई बात नहीं, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कभी कभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का नेचर यही है कि हम चाहे सही हो तब भी हम गलत प्रूव हो सकते हैं, मतलब हमारा लॉस हो सकता है। सो हमारा डायरेक्शन सही हो, हमारा ओपिनियन एनालिसिस सही हो, लेकिन ऑप्शन जो है डीके के कारण हमें लॉसेस दे सकता है। सो इवन दो मेरा डायरेक्शन सही था और मैंने जैसा आपको बताया था कि आज मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आना, सो सेल आए भी और हमारे टारगेट पे तक पहुँचे भी। लेकिन क्योंकि डीके इज़ द एनिमी फॉर अस इन ऑप्शन बाइंग, सो डीके के कारण मेरा जो है इस ट्रेड में लॉस हुआ। अदरवाइज़ अब देखेंगे मेरे स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद मार्केट अपसाइड पर ही निकल गया, मतलब प्रीमियम्स अपसाइड पर निकल गए। बट एनीवेज कोई बात नहीं। ओके गाइस, सो आप मेरा ट्रेड देखेंगे तो जो मेरा ट्रेड का एग्जीक्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ इस चार्ट में। सो लेट्स सी माय क्लोज पोजीशंस। दो पोजीशंस है, ये वाला मैंने ट्रेड छोटा सा लिया था इनिशियली, बट देन क्योंकि मार्केट एकदम बाउंस करने लगा, ऐसे मैंने नॉर्मल लिया था फॉर फ्यूचर, बट मुझे लगा कि शायद हो सकता है 18th की एक्सपायरी तक ये मार्केट इतना नीचे तक ना आ पाए, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया एक छोटे से लॉस पे। और जो मेन ट्रेड था आज का वो ये था 52,100 का पुट। सो 52,100 का पुट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, चार्ट उसका 52,100 का पुट। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। सो हमारी जो एंट्री हुई है आज इस ट्रेड में, सो वो एंट्री हुई है हमारी एट 9:55, और मेरा जो स्टॉप लॉस था इस ट्रेड में वो यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। सो दैट वाज द बिलो द कैंडल ऑफ 9:51। ओके, सो अब आप चार्ट में देखेंगे, सो 9:51 की कैंडल है ये वाली, और इसके ऊपर मेरा स्टॉप था, और 9:58 की जो कैंडल है उसमें मेरी एंट्री थी, सो लगभग ये वाली कैंडल पे। अब आप देखेंगे स्पॉट के चार्ट पे मेरा स्टॉप लॉस कहीं हिट नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो गया साइडवेज होने के कारण, सो इसलिए हमारा स्पॉट प्रीमियम्स में स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट नीचे की डायरेक्शन में ही गया, और जिस पॉइंट पर मैंने ट्रेड लिया था उसके बाद मार्केट एक नया टॉप नहीं बना पाया। तो प्रीवियस टॉप ये था और ये नेक्स्ट टॉप था, बट एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ट्रेड के लूज़ होने का सेकंड रीज़न ये भी था कि निफ्टी जो है, निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ में कोरिलेट नहीं कर पाए। सो निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे, सो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा एक डाउनसाइड का मूवमेंट दिखाया है, ये देखेंगे आप क्लियरली एक अच्छा डाउनसाइड का मूवमेंट है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा साइडवेज रह गया, इस कारण हमारा छोटा सा लॉस हो गया आज के ट्रेड में। बट एनीवे लॉस कंट्रोल था, रिस्क मैनेज था। सो अल्टीमेटली दिस इज़ द नेचर ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। We can be right, but we can still lose money. So anyway, our risk was managed, 1,000 rupees का risk था, and we make good profits every now and then, so doesn't matter. Analysis was right, the direction was right, the trigger was right, but the market didn't support us, especially bank nifty did support us. Okay guys, so यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड और लिया था मैंने, पर ये क्योंकि स्पाइक आने लग रहे हैं तो स्पाइक से मेरा थोड़ा ट्रस्ट कम हो गया और मैंने इसे छोटे से रिवॉर्ड के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। सो इस ट्रेड में लगभग 577.5 का प्रॉफिट है। ये वाली स्पाइक्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर ये जैसे ही स्पाइक आई कैंडल पे तो मैंने एग्जिट कर दिया अपने इस ट्रेड को, इवन दो मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। बट क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक ट्रेड लूज़ कर चुके हैं आज, सो मैंने जितना मुझे मिला यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करके ट्रेड को क्लोज कर दिया। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई डोंट थिंक आई विल टेक एनी अदर ट्रेड फॉर टुडे, क्योंकि पोस्ट लंच हो चुका है, 12:43 हो चुका है, एंड आई डोंट थिंक मार्केट बहुत ज़्यादा अप मूव दिखा सकता है एट दिस टाइम, या दिखा भी दे तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
So that's it for today, guys.